राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को दो तरह के लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। एक जो उनके अंध समर्थक हैं और दूसरे वो जो उनके कट्टर विरोधी हैं, यानी कि अंधभक्त। इसकी वजह क्या है और क्या राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए? क्या आज की तारीख में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और आपसे बातें करेंगे। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। लंबे अरसे के बाद देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। 17 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस को उनका नया अध्यक्ष मिलने वाला है। कई नाम सामने हैं। अशोक गहलोत का भी नाम चल रहा है, शशि थरूर का भी नाम चल रहा है और कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो अब भी राहुल गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस के बाहर के लोग भी राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को अध्यक्ष देखने वाले लोग हैं, वो इसलिए राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के बिना कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाएगी। कांग्रेस में अगर कोई सर्वस्वीकार्य नेतृत्व है तो वो गांधी नेहरू परिवार का है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो राय आज भी नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी चूंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र भी हो चली है और जितना वक्त उन्होंने कांग्रेस को दिया, जितने लंबी आयु तक उन्होंने कांग्रेस के दायित्व को निभाया है, अब शायद वो उसमें उतनी सक्रियता से वो इन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती। तो इसके बाद राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के समर्थकों का आकर्षण बढ़ता है। हालांकि कांग्रेस में एक वर्ग है जो चाहता है कि देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के आरोपों को लगाकर कांग्रेस को घेरना चाहती है, तो वैसे में कांग्रेस को चाहिए कि गैर गांधी प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। हालांकि चुनाव तो अब हो रहे हैं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, चुनावी प्रक्रिया सामने है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में से नहीं होते। हम आपको बताएं कि भारत की राजनीति में ऐसा लंबे अरसे के बाद किसी राजनीतिक दल में अध्यक्ष का चुनाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। क्या उन्हें वोटिंग से चुना गया? नहीं। अमित शाह इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें भी वोटिंग से नहीं चुना गया। लेकिन जिस कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगता है, उस कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से आज चुनाव होने जा रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम एक बार फिर से आपको दोहराते हैं कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। और जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं, मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बनेंगे, देश की राजनीति को एक बार फिर से मोदी बनाम राहुल के तर्ज पर खड़ा कर दिया जाएगा, जो पिछले कई चुनावों से होता आया है। राहुल बनाम मोदी की जंग में एक दिलचस्प बात और हम बताते हैं आपको। राहुल गांधी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं कि जिनको पप्पू साबित करने के लिए, जिनको अगंभीर नेता साबित करने के लिए आईटी सेल ने करोड़ों ही नहीं अरबों रुपए फूंक डाले हैं। राहुल गांधी के परिवार को बदनाम करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का वारा न्यारा कर दिया गया है। तो राहुल गांधी विश्व के इकलौते नेता हैं कि जिन्हें बर्बाद और बदनाम करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए के पैसे फूंक दिए गए। ये राहुल गांधी की एक तरीके से कामयाबी भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो परसेप्शन का खेल है, उससे राहुल गांधी को और कांग्रेस को निपटने की जरूरत जरूर होगी। जैसे ही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई को देश के सामने लाने की कोशिश होगी, एक बार फिर से करोड़ों रुपए फूंक दिए जाएंगे राहुल गांधी को बदनाम और बर्बाद करने के लिए। वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वो दो विचारों में या दो सरकारों की विफलताओं में नहीं बटेगा। होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीति, सेक्युलरिज्म की नीति और बीजेपी जिस तरीके से कट्टरवाद की नीति पर चल रही है, जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी है, इन दो मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, इस देश में राहुल बनाम मोदी की लड़ाई हो जाएगी
और जाहिर तौर पर जो खेल हो रहा है इस देश में, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, महंगाई कहीं पीछे छूट गया है, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है। जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों को लगातार हवा दिया जा रहा है, वैसे में ये जो गंदा खेल है इसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीछे छूटते नज़र आ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी आज की तारीख में जिस नीति पर चल रहे हैं वो महात्मा गांधी की नीति है। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। एक तो उन पर वंशवादी और कांग्रेस पार्टी पर भी जो वंशवादी राजनीति का आरोप लगता आया है उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ महात्मा गांधी से अगर हम राहुल गांधी की तुलना करें, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश शासन था वो चाहता था कि महात्मा गांधी कोई ना कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी को इस देश में बदनाम किया जा सकता है और भारतीय समाज के बीच जो महात्मा गांधी की स्वीकार्यता थी उससे निपटा जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। अगर महात्मा गांधी ऐसा करते तो उनकी छवि को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश अंग्रेज करते और महात्मा गांधी की भारतीयों के मन में जो छवि थी, जो पैठ थी, वो दूर होती। ऐसे में बापू का सत्य ज़्यादा बड़ा दिखा। जो ब्रिटिशर्स जो चाहते थे, जो अंग्रेज़ों की कूटनीति थी, जो अंग्रेज़ों की फूट डालो, राज करो, किसी को बदनाम करो, किसी को बर्बाद करो कि जो यह नीति थी, उससे बापू कहीं बड़े हो गए। महात्मा गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया, अंग्रेज चाह कर भी उन्हें बदनाम नहीं कर पाए। और हर हाल में जो महात्मा गांधी का सत्य था वो इस देश के सामने एक बड़ी तस्वीर के रूप में, बड़े चित्र के रूप में देशवासियों के सामने, भारतीयों के सामने रहा। भारतीयों ने उन पर भरोसा किया। बापू लगातार लड़ते रहे, कांग्रेस लगातार लड़ती रही। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज 10-20 दिनों की, 10-20 सालों की लड़ाई में देश छोड़कर भाग गए थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1947 में अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा था। यह सच है कि राहुल गांधी के लिए लड़ाई बहुत लंबी है। राहुल गांधी को न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि कांग्रेस के अंदर भी जो दुश्मन है उनसे भी लड़ना है। समझिए राहुल गांधी कितनी मुश्किल लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभिमन्यु का जिक्र आपने सुना होगा। राहुल गांधी उसी अभिमन्यु की मानिंद लड़ रहे हैं। वो अपनी पार्टी के बाहर बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर जो बैठे हुए जो दुश्मन हैं उनसे भी राहुल गांधी को लड़ना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस की बड़ी पहचान है। कांग्रेस रैली करने जा रही है दिल्ली में, राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी का विजन भी बिल्कुल क्लियर है, भारत जोड़ो। देश में जिस तरीके से कट्टरवादी और धर्मांध ताकतों ने इन दिनों अपने पांव को बहुत तेज़ी से पसारा है, बहुत मजबूती से उनके कदम इस देश में जम से गए हैं, राहुल गांधी उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मुश्किल लड़ाई, बड़े दुश्मनों से लड़ाई, घर के अंदर के लोगों से लड़ाई। और हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस कांग्रेस पार्टी के मुखिया हुआ करते थे, आज भी वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ जितने विभीषणों से राहुल गांधी लड़ रहे हैं ये बड़ी बात है। और ऐसे में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद हमारी नज़र में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी को महात्मा गांधी की तरह कांग्रेस का और देश का नेतृत्व करना चाहिए। और देश पर जो संकट है, उस वक्त देश पर संकट गुलामी का था, कांग्रेस लड़ी, महात्मा गांधी लड़े। आज उसी भूमिका में राहुल गांधी को आना होगा। महंगाई को, बेरोजगारी को, कट्टरवाद को लेकर के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। यह राहुल गांधी को देश भर में स्वीकार्यता दिलाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस में आज भी सर्व स्वीकार्य हैं, लेकिन देश भर में उनको सर्व स्वीकार्यता बढ़ानी है और राहुल इसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश भर की पदयात्रा पर जा रहे हैं, देश भर के लोगों से मिलेंगे, सबकी बातें सुनेंगे। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा को सिविल सोसाइटी का भी समर्थन मिला है, चाहे वो आदिवासियों के लिए काम करने वाले संगठन हो, अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले संगठन हो, अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले संगठन हो, महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन हो, या पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाले इन तमाम 150 से ज़्यादा संगठन, जो समाज सेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन हैं, जो सिविल सोसाइटी जिन्हें हम कहते हैं, वो सब राहुल गांधी को इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है।
आज से 10-12 साल पहले जो संगठन, जो लोग कांग्रेस का विरोध करते थे, जो राहुल गांधी का विरोध करते थे, वो सब राहुल के साथ आए हैं। राहुल की यह स्वीकार्यता बढ़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से खुद की दूरी बनाए। देश भर में कई कांग्रेस इन दिनों काम कर रहे हैं। अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, जिसका नेतृत्व जगन मोहन रेड्डी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस के कई छोटे छोटे नेता अलग अलग पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां बना करके भी काम कर रहे हैं। राहुल को इस पर काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस को एकजुट करने की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर राहुल ऐसा कर सकते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बजाय कांग्रेस को एकजुट करने और देश भर में अपनी सर्व स्वीकार्यता बढ़ाने और देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ जनमानस को एकजुट करने पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी के पास अब भी मौका है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।